आइए हमारे साथ जानते हैं माँ सीता का अनुपम चरित्र कैसा था। माँ सीता के चरित्र की क्या विशेषताएं थी। माँ सीता का अनुपम चरित्र। मिथिला देश के नरेश जनक के महल में पली बढ़ी सीता माता का चरित्र परम गौरवशाली है। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में सीता के चरित्र को वर्तमान के लिए आदर्श बताया है। जब राजा जनक खेत में हल जोत रहे थे तब एक कन्या हल के नीचे मिली। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। सीता का अर्थ होता है हल की नोक। इस प्रकार इसका कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है कि सीता माता के असली माता पिता कौन हैं। सीता माता 2 बार वनवास गई। रावण की लंका में माता सीता को रावण ने खूब धमकाया और डराया, लेकिन माता सीता को अपने पत्नी धर्म पर पूरा विश्वास था कि श्री राम जरूर आएंगे। आज हम आपको माता सीता के बारे में कुछ छोटी लघु कथाएं और तथ्य बताने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए माता सीता का जन्म कैसे हुआ। माता सीता के जन्म को लेकर अनेक पौराणिक कथाएं हैं। कुछ तथ्यों में कहा जाता है कि माता सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री हैं। कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि माता सीता लंका नरेश रावण की पुत्री थीं। इन कथाओं के अलावा भी एक अन्य कथा प्रचलित है। चलिए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। एक बार मिथिला नगर में भयंकर अकाल पड़ा। इसके निवारण के लिए ऋषि ने राजा जनक को यज्ञ करने की सलाह दी। जब राजा जनक धरती पर हल जोतने लगे तो हल की नोक पर एक सुंदर सोने का संदूक मिला। जब जनक ने उसको खोलकर देखा तो उसके अंदर एक छोटी कन्या थी। चूंकि राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस कन्या को हाथ में लेकर पिता प्रेम की अनुभूति हुई और उनको हमेशा के लिए अपनी बेटी मान लिया और महल लेकर चले गए। फिर आगे चलकर उनका विवाह भगवान श्री राम के साथ कर दिया। राजा जनक की पुत्री होने के कारण इनका नाम जानकी पड़ा। सीता माता पूर्व जन्म में कौन थीं? क्या आपको पता है? सीता जी को वैदेही क्यों कहा जाता है? सीता माता के जन्म से जुड़ी दूसरी कथा यह है कि सीता माता रावण की पुत्री थी। दरअसल इसका ताल्लुक सीता माता के पूर्व जन्म से है। पूर्व जन्म में सीता माता का नाम वेदवती था। वेदवती बेहद ही सुंदर कन्या थी। वेदवती परम विष्णु भक्त थी और उनको पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी। इसलिए भगवान विष्णु को पाने के लिए वेदवती ने घोर तपस्या की। एक दिन रावण उस स्थान से गुजर रहा था जिस स्थान पर वेदवती तपस्या कर रही थी। रावण उसके रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया और उनको महल चलने को कहा। वेदवती ने बताया कि वह यहाँ पर भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रही हैं। रावण को इस बात पर गुस्सा आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। इस कारण वेदवती ने अपनी तपस्या से खुद को भस्म कर दिया। अपने अंतिम क्षण में वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वह अगले जन्म में उसकी बेटी बनकर आएगी और उसके मृत्यु का कारण भी बनेगी। जब रावण और मंदोदरी के संयोग से कन्या का जन्म हुआ तो रावण ने उसको एक संदूक में डालकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की देवी वरुणी ने उस बक्से को धरती माता को सौंप दिया। फिर धरती माता ने उस बक्से को राजा जनक और सुनैना को सौंप दिया। तो यह थी सीता माता के पूर्व जन्म की कथा। सीता धरती में क्यों समाईं? रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों जब वनवास से अयोध्या लौटे और जब उनका राज्याभिषेक किया जा रहा था तब किसी धोबी ने सीता के चरित्र पर अंगुली उठाई। तत्पश्चात सीता माता को श्री राम से अलग होना पड़ा और वन में जाकर रहना पड़ा था। इसी को सीता माता का दूसरा वनवास कहा जाता है। जब अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा था तब लवकुश ने सभी को बंदी बना लिया और जब लवकुश ने भगवान श्री राम के दरबार में उन्हीं की गाथा सुनाई तब भगवान श्री राम को एहसास हुआ कि ये दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। सीता माता और श्री राम का पुनः मिलन वहीं पर हुआ। वाल्मीकि भी वहाँ पर हाजिर हुए। उस वक्त भी सीता के चरित्र पर लोग लांछन लगाते थे। वाल्मीकि जी भी वहाँ पर हाजिर थे। उस वक्त भी सीता के चरित्र पर लोग लांछन लगाते थे। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम को विश्वास दिलाते हुए कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। सीता वही पवित्र स्त्री है जिनको आप मिथिला देश से लेकर आए थे।
आप इनकी परीक्षा मत लीजिए। लेकिन जब दरबार ने सीता माता से उनके चरित्र का प्रमाण मांगा तो सीता माता ने ये कहा कि यदि मेरा चरित्र पवित्र है तो इसी क्षण मैं धरती में समा जाऊंगी। ठीक वैसा ही हुआ। उसी क्षण धरती फट गई और सीता जी धरती में समा गई। रावण ने सीता को क्यों नहीं छुआ? दरअसल रावण को श्राप था कि उसने सीता माता को यदि छू लिया तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। रामायण की घटना त्रेता युग की है। रावण को नल कुबेर ने श्राप दिया कि अगर वह इस युग में किसी भी स्त्री को बिना अनुमति गलत नियत से छुएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए रावण अपने श्राप के कारण किसी भी स्त्री को न छूने के लिए विवश था। आपने क्या सीखा? सीता माता का जीवन दर्शन आज के समाज को यह सीख देता है कि एक सच्ची पतिव्रता स्त्री कभी अपने चरित्र और स्वाभिमान पर लांछन नहीं लगने देती। एक राजा के घर पली बढ़ी कन्या, एक चक्रवर्ती राजा की बेटी, एक सूरवीर राजकुमार की पत्नी जो हमेशा अपने स्वामी के पीछे पीछे चलती है। जब अज्ञानी समाज में सीता पर मिथ्या आरोप लगाते हैं तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वह जंगल में चली गई, जहां खुद के लिए धान पीसती हैं, चक्की चलाती हैं और वन से लकड़ियां लाती हैं और अपने वीर पुत्रों को स्वावलंबी बनाने की शिक्षा देती हैं। इसके बाद जब एक बार फिर समाज ने चरित्र का प्रमाण मांगा तो माता सीता धरती में समा गई। तो यह था सीता माता का जीवन दर्शन और उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्से।